वेलकम टू एजुकेशन में आपका स्वागत है। मैं लाया हूँ आपके लिए एसएससी जीडी का 25 नंबर का मॉक टेस्ट जो जीके और जीएस का है। तो हम चलते हैं अपने क्वेश्चन पर। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो हम चलते हैं पहले क्वेश्चन पर। बजट शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? बताइए। आपको 10 सेकंड दी जाती हैं आपको आंसर के लिए। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा आपका सी जो आंसर है इसका सही आंसर है चमड़े का थैला। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। सरदार सरोवर परियोजना किस राज्य में है? बताइए आपका सही आंसर क्या होगा। तो इसका जो सही आंसर है गुजरात में है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। प्रथम राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार किसे दिया गया था? बताइए आपका सही आंसर क्या होगा। तो इसका जो सही आंसर होगा मदर टेरेसा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। रबर क्या है? रबर क्या है? तो इसका जो सही आंसर होगा आपको 5 सेकंड दी जाती हैं सही आंसर के लिए। तो इसका सही होगा प्राकृतिक बहुलक है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। GATT का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बताइए आपका सही आंसर क्या होगा। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा आपका जिनेवा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर है? तो आपको आंसर के लिए तो इसका जो सही आंसर होगा न्यूयॉर्क होगा। न्यूयॉर्क में है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। चकमा किस देश की शरणार्थियों को कहा जाता है? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 4 ऑप्शन में बताना है आपको सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आपका जो सार्क का मुख्यालय है बताइए कहाँ पर स्थित है। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 4 ऑप्शन में से आपको बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका जो सही आंसर होगा काठमांडू नेपाल में है। सार्क जो है आपका काठमांडू नेपाल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। कच्चे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? बताइए। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 4 ऑप्शन में से आपको बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका जो सही आंसर होगा
इसका सही आंसर होगा एसिटिलीन गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। विद्युत चुंबक बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर जो होगा मृदु लोहे का। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। टी शब्द का संबंध किस खेल से है? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका गोल्फ से, गोल्फ जो है इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। बॉय स्काउट आंदोलन के संस्थापक कौन हैं? बताइए आपका सही आंसर क्या होगा? आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसका सही आंसर होगा बेडेन पावेल। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। ए सेकुलर एजेंडा पुस्तक के लेखक कौन हैं? आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा अरुण शौरी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। संपूर्ण संविधान कब लागू हुआ था? तो आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें बताना है संपूर्ण संविधान जो लागू हुआ था वो कब हुआ था। तो इसका सही आंसर होगा 26 जनवरी 1950 को संपूर्ण संविधान लागू हुआ था, जो हमने 26 नवंबर 1949 को संविधान को अपनाया था। इस्पात संयंत्र की वात्या भट्टी में उत्पादित होने वाला लोहा होता है। बताइए आपका सही आंसर क्या होगा? नेक्स्ट आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा ढलवा लोहा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। माइक्रोफोन का आविष्कार किसने किया था? तो इसका जो सही आंसर होगा पहला होगा। बेसिन की संधि किसके बीच हुई थी? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा अंग्रेजी और पेशवा के बीच हुई थी बेसिन की संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। पोमोलॉजी क्या है? तो इसका जो सही आंसर होगा फलों का अध्ययन। फलों का अध्ययन ही पोमोलॉजी कहलाता है। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? बताइए। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 4 ऑप्शन में से आपको अपना आंसर को छांटना है। सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। बिहू किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? बताइए आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कौन सा आंसर सही होगा?
इसका सही आंसर होगा असम। असम जो है इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। भांगड़ा नांगल बांध किस नदी पर है? बताइए, आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, किस नदी पर है ये बांध? तो इसका सही आंसर जो होगा सतलज नदी पर। सतलज नदी पर है भांगड़ा नांगल बांध। अर्जुन पुरस्कार देने की शुरुआत कब से हुई थी? बताइए, इसका सही आंसर क्या होगा? तो 1961 से हुई थी। पहला आंसर सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। ध्यानचंद स्टेडियम कहाँ स्थित है? आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बताना है ध्यानचंद स्टेडियम कहाँ स्थित है। तो लखनऊ में है। पहला आंसर इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बताना है टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था। तो इसका जो सही आंसर होगा मैसूर होगा। मैसूर का जो था टीपू सुल्तान शासक था। नाटो का मुख्यालय कहाँ पर है? बताइए, इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका जो सही आंसर होगा ब्रुसेल्स में होगा। नाटो जो है ब्रुसेल्स में है। बटरफ्लाई शब्द किस खेल से संबंधित है? आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बताना है बटरफ्लाई शब्द किस खेल से संबंधित है। तो इसका सही आंसर होगा तैराकी। सी आंसर बिल्कुल सही है इसका। एक अश्व शक्ति बराबर होती है। बताइए, इसका सही आंसर क्या होगा। 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको आंसर के लिए। तो इसका जो सही आंसर होगा 746 वाट। सी आंसर बिल्कुल सही होगा इसका। आगरा के किले अदर मोती मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? तो इसका जो सही आंसर होगा शाहजहां ने कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। शहंशाह का मकबरा कहाँ पर है? आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बताना है आपको सही आंसर क्या होगा। तो शेरशाह का जो मकबरा है वो आपका जो है सासाराम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। रांगा टाका मिश्र धातु है। तो इसका जो सही आंसर होगा तो टीन और सीसा की। सही आंसर इसका बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। इंग्लिश चैनल पार करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बताना इसका सही आंसर क्या होगा। मिहिर सेन। मिहिर सेन आपका सही आंसर है। राष्ट्रीय पुस्तकालय कहाँ स्थित है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको, बताना है सही आंसर क्या होगा इसका। तो इसका जो सही आंसर होगा कोलकाता में होगा। कोलकाता में ही आपका राष्ट्रीय पुस्तकालय स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। एशिया की रोशनी किसे कहा जाता है?
आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। एशिया की रोशनी किसे कहा जाता है, बताइए। तो एशिया की जो रोशनी है गौतम बुद्ध को कहा जाता है।